तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एफएमजी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस किया, लास्ट टाइम ख़त्म हुआ जून में। जुलाई 15 से मैंने अराइज कोचिंग ज्वाइन करी। ठीक है, 17 जनवरी को एग्ज़ाम था जिसमें मेरे मार्क्स आए 178। उसके बाद अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आप फेल हो चुके हो, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक कोचिंग सेलेक्ट करनी है, आपको नोट्स रिविजन करना है, आपको क्वेश्चन बैंक करना है और आपको एक गोल सेट करना है। आपका गोल एक ही है, एफएमजी पास होना है आपको, कैसे भी शाम दाम दंड भेद लगा के आपको पास होना है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स रिविजन। आप जितने बार नोट्स रिविजन करोगे मैक्सिमम 10 टाइम्स के ऊपर तो आपको करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और आपको अभी सिर्फ रिवाइज करना है। तो 10 बार के ऊपर आपको नोट्स की एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए। आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपके डॉट्स बनेंगे और जितने बार पढ़ोगे वो कनेक्ट होते जाएंगे, तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ जाएगा। उसके बाद मेरी कोचिंग थी अराइज। अराइज इज़ बेस्ट और नॉट, मैं आपको बताता हूँ। अराइज अच्छी कोचिंग है, मैंने ज्वाइन करी थी। मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कुछ कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के। फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सलमान सर का अच्छा है, उसके नोट्स भी अच्छे थे। और अगर आपको बेस्ट ही करना है, बेस्ट एकदम बेस्ट, तो प्रीति शर्मा मैम बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद सर्जरी अच्छा था, संदीप सर ने पढ़ाया था। पीएसएम मैं एडवाइस नहीं करूँगा, उसके नोट्स अच्छे हैं बट मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में और टीचर के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कोई टीचर बेकार होता है, अच्छा होता है, बट कोई कोई टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है। तो पीएसएम की जो मैम है उसके साथ, उनके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी तो मैच नहीं हो पाई। तो आप लोग देख लेना, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये। ऑफ्स गाइनी मैं परफेक्ट रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे बहुत हार्ड थे। 4 एमसीक्यू में से 2 आप एलिमिनेट करके, जो 2 थे ये और ये, आप उसमें से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो गायत्री मैम है, बेस्ट बोलूँगा मैं गायत्री मैम का, ऑफ्स का ही नहीं, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया था। उस उनके नोट्स अगर आप 4-5 बार कर लेते हैं तो आई थिंक आप ये जो 2 एमसीक्यू में कंफ्यूज हो रहे थे ये नहीं होगे और आप करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे। मोर देन सफिशियंट है ऑफ्स का ही नहीं। उसके बाद पैथोलॉजी डॉक्टर सारा मैम, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। लेकिन आपको बेस्ट चाहिए तो अगेन प्रीति शर्मा मैम। फिजियोलॉजी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, अराइज में भी बढ़िया है, अराइज का ही बढ़िया लगा मुझे तो। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन, तो आपको पढ़ाते हैं डॉक्टर किंग, डॉक्टर प्रियांश जैन। इनकी मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री को आप बिल्कुल आप करके जा रहे हो तो मैक्सिमम आप 80% के ऊपर मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद पीडियाट्रिक्स के नोट्स बहुत अच्छे थे। टीचर ने शुरू में उतना अच्छा नहीं पढ़ाया था, क्योंकि 4 घंटे में सिर्फ 2 पेज, 1 पेज। फिर उनको उनकी कंप्लेन करी काफ़ी सारे बच्चों ने, तो उन्होंने फिर जल्दी जल्दी में किया, तो वो उनका नेचर नहीं दिखा रहा था। हालांकि वो टीचर के सुपर स्पेशलिटी में बच्चे सेलेक्ट हुए, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बट फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है। तो आप पीडियाट्रिक्स के लिए कोई दूसरा टीचर देख सकते हैं। उसके बाद ईएनटी के लिए राजीव धवन सर बेस्ट है। फॉरेंसिक साइकेट्री बाय नदीम सर, ऑल टाइम बेस्ट। इस बार साइकेट्री के 13 से 15 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन आए थे। मेरे ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि नदीम सर ने जो साइकेट्री करवाया था इतना प्यार से करवाया था। उसके बाद फार्मे जो साइकेट्री का ज़्यादातर पार्ट है वो फार्मा से भी आता है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाया था। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी अराइज का अच्छा है। नोट्स तो ऑल सभी सब्जेक्ट के अच्छे हैं एक्सेप्ट एनेस्थेशिया। ऑप्थेल्मोलॉजी आप कोई दूसरे टीचर से कर सकते हो, यूट्यूब पे 2-3 टीचर्स के देखना, जो पसंद आ रहा है वो कर लेना। उसके बाद एनेस्थेशिया मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एनेस्थेशिया के आप डॉक्टर जैनब वोरा जो है उनका बीटीआर देख लेना। उसके बाद आप कोई भी टीचर से पढ़ लेना एक बार, तो आपके अच्छे से आ जाएगा। जैनब वोरा मैम का बीटीआर। और फिर एनाटॉमी डॉक्टर डीके सिंह, एम्स में थे, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद डर्मेटोलॉजी भी अराइज का अच्छा है, ऑर्थोपेडिक्स भी बढ़िया है। और रेडियोलॉजी अराइज का डॉक्टर खलील सर लेते हैं, जो कि अच्छा है। बट मैंने प्रेप लेटर से काफ़ी सब्जेक्ट किए थे, जैसे कि फार्मा हो गया, आपका पीडिया हो गया और रेडियोलॉजी हो गया। तो रेडियोलॉजी मैंने निकिता मैम के थ्रू पढ़ा था, तो मैंने बस अराइज में जो है उसका रिवीजन किया खलील सर के थ्रू, तो मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं गया। बाकी निकिता नानवानी मैम ने जो बेसिक्स बताए थे उसके कारण मेरे रेडियो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि 100 में से 80% क्वेश्चन, अगर मैं रेडियो नहीं पढ़ के जाता तो भी मेरा 80% क्वेश्चन सही हो जाते, क्योंकि बेसिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे। कि जैसे कि आप मान लो आपको एक एक्सरे दिया है, तो ये जो है, अगर पानी भरता है तो आपका ट्रैकिया इस तरफ डेविएट होता है। ठीक है, अगर पानी भरता है इस तरफ तो आपका ट्रैकिया इस तरफ डेविएट होता है। ठीक है, लेकिन अगर पानी नहीं भरता है, लंग पंक्चर हो जाता है या फिर वहाँ पे ट्यूमर है, तो ट्यूमर भी इसको इस तरफ करेगा। लेकिन अगर लंग कोलैप्स हो जाता है यहाँ पे, तो ये ट्रैकिया इस तरफ चले जाएगा। तो ये सब बातें जो है, ये सब
बेसिक्स काफ़ी अच्छे से बताए थे निकिता नालवानी मैम ने। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, इधर पंक्चर हुआ था तो ट्रैकिया उस तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा, सही बात है, इधर खाली स्पेस है तो ट्रैकिया इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो निकिता नानवानी मैम से मैंने किया था, आप कोशिश कर सकते हो, निकिता नानवानी मैम मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद आप आ जाओ, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए एफएमजी आपको पास करना है, बस एक चीज़। उसके लिए एक ही चीज़ की होल पॉइंट है, रिविज़न, मल्टीपल टाइम रिविजन। अगर आपको मैं सीधे से बताऊँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके जो नोट्स हैं उनको मोर देन 10 टाइम्स रिवाइज़ कर लो, ठीक है। और उसके बाद एफएमजी के जो प्रीवियस ईयर है रिकॉल्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स बोल लो, वो आपको 5 ईयर्स के, ठीक है, 5 ईयर्स के, ये आपको पहली बार देना है। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। जैसे आपका बोर और हेल्डन इफेक्ट है, अगर उसका क्वेश्चन गलत होता है तो आप अपने नोट्स में देखो वो कहाँ पर था और उसको जाके करेक्ट कर लो। जब ये 5 साल के क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करोगे पूरे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आप दूसरी बार सॉल्व करोगे इन्हीं को और तीसरी बार सॉल्व करोगे, आप ये सोचोगे कि मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं क्यों करूँ। लेकिन अगर आप दूसरी और तीसरी बार करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बच गया है। और मेरे नोट्स इतने बार रिवाइज होने के बाद मेरे मेरे उसमें 65 to 80% मार्क्स आ जाते थे एफ प्रीवियस ईयर में। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ अगर आपने कर ली, अगर आपके नोट्स इतने बार रिवाइज हो जाते हैं 10 टाइम से ज़्यादा, और एफ प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ये आपके 2-3 बार हो जाते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आप आराम से 150 क्रॉस कर जाओगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि आप नीट पीजी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, उसके बाद आईएनआई सेट के सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, आईएनआई सेट हो गया, उसके बाद यूपीएससी सीएमएस हो गया, तो वो कर सकते हो, नीट पीजी आईएनआई सेट यूपीएससी सीएमएस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपके नोट्स 10 से ज़्यादा बार हो गए और एफएमजी प्रीवियस ईयर। उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या होती है, मैंने जब स्टार्ट किया था जुलाई में तो मेरा टारगेट था कि इन सब्जेक्ट्स के 15 से 20 बार नोट्स रिवाइज कर लूँगा। बट फिर जैसे जैसे टाइम पास में आया मैंने बोला 10 टाइम हो जाए वही बहुत है। फिर लास्ट में एंड में मेरे अराउंड जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स थे वो तो 8 बार हो गए थे, लेकिन जो बड़े सब्जेक्ट है जैसे कि मेडिसिन सर्जरी हो गया, ये इन लोगों के लिए उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि 400 पेजेस के नोट्स थे तो आप नहीं कर सकते हो इतने जल्दी। तो वो मेरे 2 से 3 बार, और मेडिसिन सर्जरी मेरा नवंबर एंड में रिवाइज, दिसंबर स्टार्टिंग में रिवाइज़ हुआ था, उसके बाद रिवाइज़ भी नहीं हुआ। तो उसके कारण भी मेरा स्कोर जो है 178 आया, नहीं तो 200 पहुंच सकता था क्योंकि काफ़ी चीज़ें छूट गई थी मेडिसिन सर्जरी के नोट्स में, इतना सारा वास्ट था। तो आप आपसे अगर मेडिसिन रिवाइज आपको पता है आप 400 पेजेस नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरे टीचर पे शिफ्ट हो सकते हो। उसके बाद आपको अपना टारगेट बिल्कुल चेंज नहीं करना है, आपको रिवाइज करते रहना है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम लोग रशिया में जाते थे तो वहाँ पे मॉड्यूल होता था, वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते थे, वहाँ पे डर रहता था कि हम लोग निकल जाएंगे, तो ये चीज़ तो हम निकाल सकते हैं यार, इतना भी हार्ड नहीं है। उसके बाद हम्म, आपको इतना याद रखना है, आपको ये नहीं करना है, आप 24 घंटे में से अगर 18-10 घंटे तो पढ़ ही रहे हो मिनिमम, ठीक है, लेकिन आपको ओवर एग्जर्शन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपको 2 घंटे यूट्यूब देखना है, आपको 2 घंटे मूवी देखना है, बिल्कुल देखो। कहीं घूमने जाना है, कोई चीज़ है, गिटार बजाते हो, स्विमिंग करना है या फिर फिज़िकल वर्कआउट करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ें आपको खुशी देगी, आप वो चीज़ से हट जाओगे। और आप किसी को बाइकिंग पसंद है तो आप बाइकिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये टेंशन लेके मत जाना कि मेरे को ये करना है, ये क्वेश्चन पेपर गलत हो गया था, क्योंकि बाइकिंग आप रोड पे करोगे तो एक्सीडेंट का डर रहता है। उसके बाद बस यही सब चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान रखना है, और आपका एफएमजी जो अभी होने वाला है नेक्स्ट उसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे इतने बार रिवाइज करने के बाद। और एक सेकेंड, हाँ आपको हाँ ठीक है, नोट्स 10 बार रिवाइज करने के बाद एफएमजी, ये आपके मतलब ये कंठस्थ होना चाहिए, ये मतलब आपको ऐसे आना चाहिए कि आपको नींद में भी पूछे ना तो आप ये बता दो कि हाँ एफ ये क्वेश्चन था, ये था और उसका एक्सप्लेनेशन ये था, हाँ मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। आपको एफएमजी ये नहीं पूछता है कि आपको एच ओ सी एम है तो उसके बारे में कितना डीप नॉलेज है, वो बस ये पूछता है कि आप एच ओ सी एम है उसको अदर डिसीजेस से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं, वो बस ये पूछता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद है ना, और एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि ओपोइड क्वेश्चन है तो उसके कारण क्या होता है, तो सी पी आर, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड पीपल, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सब चीज़ें। लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में हमें याद नहीं आता है, बट हमें आराम से टाइम मैनेजमेंट करते हुए, काफ़ी लोगों को टाइम मैनेजमेंट, मैं जब घर पे एग्ज़ाम देता था तो मैं जो 5 घंटे का पेपर है मैंने जीटी मुश्किल से 1 या 2 दिए होंगे और एक एफएमजी का
और एक दो एफएमजी प्रीवियस ईयर दिए थे। तो एफएमजी प्रीवियस ईयर वाले में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, 180 क्रॉस कर गया था मैं। और जो डॉग ट्यूटोरियल्स का प्रीवियस ईयर होता है उसमें मेरे 132 आए थे, तो मैंने जीटी देना छोड़ दिया। मेरे को बस टाइम मैनेजमेंट देखना था, और मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा था, जो 5 घंटे का पेपर है वो मैं 3 घंटे में ख़त्म कर देता था। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में पहला सेट था 50 का, तो ये पहला सेट आपका, ये दूसरा सेट आपका, तो एग्ज़ाम हॉल में मेरा पहला सेट में ही 7 मिनट बचे थे। उसके बाद मेरा 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ही टाइम बचा, टाइम ही नहीं था। और इसमें मुझे 5 से 7 क्वेश्चंस, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉन्ग लाइनर्स थे, तो उसको मेरे को क्लिक करना पड़ा जल्दी जल्दी में, जो आंसर सही लगा। तो वो देते ही इसलिए है क्योंकि अगर 1 घंटे का टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाए तो सभी बच्चे जो हार्ड क्वेश्चन है उसको पढ़ के कुछ ना कुछ लिंक निकाल के वो कर लेंगे। आपको अंडर स्ट्रेस वो चीज़ याद करना है कि जो आपने पढ़ा है, और वो चीज़ को मार्क करना है, इसलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। और मैं इस चैनल पे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं उनके वीडियोस डालते रहूँगा, ताकि कुछ वो ना हो। और अपने नोट्स चेंज मत करो, नोट्स बार बार चेंज मत करो, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है। आपने अगर नोट्स सर्जरी से करा है और आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं 70 to 80%, या मान लो 60% भी बन रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स चेंज उसको रिवाइज़ करो बार बार, उससे ही आएगा। अब आप अगर जो बाकी है प्रेप लैडर या मैरो हो गया, आप उसके नोट्स पढ़ने बैठोगे आप नहीं कर पाओगे कंप्लीट, क्योंकि उसमें इतना सारा डीप में रहता है। ये जो कोचिंग्स होती है, मेरे को अराइज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को लेकर आसपास की चीज़ें मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था एग्जाम में। और काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन जो जो हार्ड आए थे उसमें अपने को टाइम मैनेजमेंट करते हुए पास करना है बस। ओके, ऑल द बेस्ट, बढ़िया करो, थैंक यू।